मैं ये नहीं चाहती हूँ कि एक आपने काम स्टार्ट कर लिया तो बस उसी में लगे रहो, आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। अब जैसे बेकिंग मेरा पैशन है, मैं अपने घर पे बना के सबको खिलाती हूँ। ये सब कुछ मेरे अपने घर में किचन में रेडी होके आता है, सब एगलेस है, कुछ भी ऐसा एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें एग हो। ये मूस केक्स हैं, आपको कम खाना है पर मीठा खाना है ऐसा, ये उसके लिए है। ऐड डाल दी रात में कि मैं ओपन करने वाली हूँ जी कल से, ऐसी मजाक में। तो अब लोगों का रिस्पांस आने लग गया, मैंने कहा ये तो करना पड़ेगा, ये क्या हो गया। फिर रातों रात सारी रात जाग कर बनाया करा और नेक्स्ट डे लगा दिया। फिर सारा हफ्ता कोर्ट में होती हूँ मैं, सैटरडे एंड संडे मैंने इसके लिए रखा है। हर किसी को अपना पैशन फॉलो करना ही चाहिए। वर्क लाइफ को और पैशन को दोनों को मिलाकर अगर आप चलो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। वकील अक्सर कचहरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਤਿਕਾ ਨਰੂਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕੇਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ खुद सड़क के उत्ते एक काट लगा के बेचते हैं। तो अज असी उन्होंने गलबात करांगे तो नाल जानांगे कि आखिरकार किस तरीके नाल शुरुआत की। तो मैडम एक लड़की होने के नाते सब तो पहला तो सड़क के उत्ते तुसी काम कर रहे हो, किस तरह तुहाडे मन च आया? और पेशे तो तुसी एक एडवोकेट हो, अगर कोई लड़की को काम ना हो तो असी कह सकते हैं कि वो काट लगाती है, बट तुसी पेशे तो एडवोकेट हो, तो किस तरह तुसी इधर मूव होए? आपको ना आपका वर्क लाइफ और पैशन दोनों को फॉलो करना आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए आपस में। तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर मेरा काम चल रहा है साथ साथ तो मैं ये क्यों ना करूं। मैं ये ऐसा नहीं, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि एक आपने काम स्टार्ट कर लिया तो बस उसी में लगे रहो, आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। अब जैसे बेकिंग मेरा पैशन है, मैं अपने घर पे बना के सबको खिलाती हूँ, तो मुझे था कि मैं क्यों ना सेल कर लूँ, सेल भी मेरी हो जाएगी। तो फिर मैंने छोटा सा सेटअप यहाँ पे ये। तो बेकिंग में क्या कुछ चला दिखाते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਊਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਰਾਊਨੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी जी, सब कुछ, ये सब कुछ मेरे अपने घर में किचन में रेडी होके आता है, सब एगलेस है, कुछ भी ऐसा एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें एग हो। ये दिखाएंगे, ये क्या है जी? ये ब्राउनी थी, ये है लोटस बिस्कॉफ चीज़ केक। चीज़ केक्स का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो चीज़ केक्स। ये है ब्लूबेरी चीज़ केक। ब्लूबेरी चीज़ केक, हाँ तो जी। इसकी क्या खासियत है, इसमें क्या है? बस ब्लूबेरी फ्लेवर है। लोगों को पसंद है, ब्लूबेरी फ्लेवर है, बस ये ऐसा। कितने की एक है? 150 में। अच्छा जी, तो ये केक्स है हमारे पास, वो 150 में स्टार्टिंग है, 200-250 तक जाते हैं। जैसे अब ये लोटस है तो ये 200 का है। ओके। और ब्राउनीज़ के अगर मैं रेट की बात करूँ तो वो है 50 रुपीज़। ये ब्राउनी आपकी 50 रुपीज़ की है। तो इसको ऐसे बेचते हैं कि इसके ऊपर चॉकलेट सॉस वगैरह भी? डिपेंडिंग अपॉन कि लोगों के हिसाब से लोग क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। तो इसको कैसे तैयार करके देते हैं आप? इसके ऊपर चॉकलेट सॉस भी आती है। तो दोनों दिखा रहे हैं कि किस तरीके के नाल तो ब्राउनी तैयार। तो मैडम ये छोटे छोटे कुछ और भी आइटम्स ने की है? ये है मेरे पास मूस केक्स, जामुन फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी, पॉमग्रेनेट एंड मैंगो। जी। ये मूस केक्स हैं, आपको कम खाना है पर मीठा खाना है ऐसा, ये उसके लिए है। और ये है मेरे पास कप केक्स, ये है पुडिंग जार्स, मैंगो में और चॉकलेट में। तो मैम अब शुरुआत करते हैं आपके सफ़र की। किस तरह से इस सफ़र को शुरू करने के बारे में आपने सोचा? एक्चुअली बहुत टाइम से दिमाग में चल रहा था, कुछ बेकरी स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टार्टअप करते हैं बेकरी में, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोग बॉम्बे गए, मैं अपने नानी के घर गई, वहाँ पे हम लोग ने देखा, मैंने और मेरे ब्रदर ने, तो उसने कहा कि क्यों नहीं तू वहाँ पे स्टार्ट कर लेती है। तो मैं कहा हाँ ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं कुछ। तो धीरे धीरे यहाँ के मन बन गया। अब ऐड डाल दी रात में कि मैं ओपन करने वाली हूँ जी कल से, ऐसी मजाक में। तो अब लोगों का रिस्पांस आने लग गया, मैंने कहा ये तो करना पड़ेगा, ये क्या हो गया। फिर रातों रात सारी रात जाग कर बनाया करा और नेक्स्ट डे लगा दिया। फिर सामान किस में लेके आते हैं हम लोग? ये मेरी गाड़ी है, गाड़ी भी तुहानूं दिखा रहे हैं, ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਟੂ ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨੈਵਰ ਮੀਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? एक्चुअली सारा हफ्ता कोर्ट में होती हूँ मैं। सैटरडे एंड संडे मैंने इसके लिए रखा है। एक सैटरडे हमारा वर्किंग होता है जिसमें मैं थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ अपने कोर्ट से। वहाँ मेरे एक्चुअली सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत मेरा साथ देते हैं कि तू जा, कोई बात नहीं, तू कर, हम तेरे पीछे बैठे हैं। तो बस उनके साथ से मैं इधर आ जाती हूँ। बट मेरा सवाल ये है कि दोनों एक अलग तरह का प्रोफेशन है, वो ईटिंग प्रोफेशन है तो वो एक लॉजिकल प्रोफेशन है। बस ऐसे ही एक मन कर गया, अब आप समझो पैशन है, शुरू से है, अब वो काम है, ये पैशन है, अब कर सकते हैं। हाँ पैशन है, कर सकते हैं। तो पैशन के लिए कोई एक शॉप भी ली जा सकती थी, अच्छी बेकरी भी खोली जा सकती थी। उसके लिए इतना खर्चा कौन करे ये छोटा सा कार्ट है, यही अच्छा यही है अपना इसी में। हाँ जी। तो मैम जब घर में बात की तो घर वालों ने कुछ कहा इसके ऊपर? उन्होंने तो सबसे पहले तो अभी क्यों नहीं स्टार्ट कर रही, कल से कर ले। अच्छा। तो मैंने कहा अभी रुको, थोड़ा सोच समझ के प्लान करके करते हैं। तो बस ऐसे ही मजाक में वही इंस्टाग्राम पे आईडी बना दी, लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर आगे से पूछने लग गए कब लगा रहे हो, कब लगा रहे हो। तो मैंने कहा कल लगा रहे हैं जी। तो फिर बस अब मुझे लगा लगाना पड़ेगा यार, लोग तो आने वाले हैं। बस रात को बैठे लग गए बनाने और शाम तक बन गया नेक्स्ट। तो इसको बनाने में कितना समय लगता है इन सब चीज़ों को? क्योंकि काफ़ी देख रहे हैं काफ़ी एक चीज़ें बहुत आराम से बन जाती हैं, कुछ चीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है। जैसे चीज़ केक्स है, इनको शेप देने में, इनको बनाने में टाइम जाता है। बट ठीक है, जाता है तो क्या हो गया सारी रात होती है, सारी रात मैं बना देती हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग में सो जाती हूँ और शाम को आ जाती हूँ। शाम को ये चीज़ें आप बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मैम ये सारी होममेड है, ये श्योर है? होममेड है जी, हाँ जी। चॉकलेट सॉस तक कहते हैं आप होममेड बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सब चीज़ें, कोई ऐसा यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं है कि मैं बाहर से लेती हूँ या कुछ ऐसा, सब होममेड। अगर पैशन फूड में था तो फिर एडवोकेट में कैसे चले गए? पढ़ाई पे भी तो ध्यान था थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान था तो बस बन गए। तो कुछ और सी गलबात साझी कर, कोई साथ में होता है आपके कि अकेले ही होते हो? अभी यहाँ पे मैं अकेली हूँ, वैसे मेरे साथ मेरी टीम रहती है। टीम इन द सेंस मेरे कज़न्स हैं, मेरे कॉलोनी के सब नेबर्स हैं, सब बच्चे हैं, मतलब हर कोई आ जाता है साथ में कि हाँ हम आपके साथ चलते दीदी, हम चलते हैं, तो निकल जाता है ऐसे मेरा। एक लड़की होने के नाते जब आप सड़क पर काट लगाते हैं तो कई बार ईव टीजिंग की भी समस्या होती है, तो एक लड़की की एक एज ए सिक्योरिटी के लिए भी उसकी भी बात सामने आती है। नहीं, ईव टीजिंग जैसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे भाई हैं मेरे सब आके खड़े रहते हैं आगे कि आप यहाँ पे खड़े हो, बाकी लोगों से हम डील कर लेंगे, तो उसकी कोई टेंशन नहीं। मेरे पापा इवन आ जाते हैं, पापा मार्केट से फ्री होते हैं वो, और 7-8 बजे तक वो यहाँ पे आ जाते हैं, वो बैठे रहते हैं पास में। और वकील से तो कौन ही पंगा लेगा वकील नाल पंगा नहीं लै सकते, उन्होंने कहा कि मेरे नाल पंगा लैके देखो, मैं वकील हाँ तो देख ਲਾਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं बहुत सारी और समाज की लड़कियों की बात करें तो बहुत सारी लड़कियों में बहुत सारा पैशन है, आपसे भी ज़्यादा पैशन होगा, उनको क्या, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? हर किसी को अपना पैशन फॉलो करना ही चाहिए। वर्क लाइफ को और पैशन को दोनों को मिलाकर अगर आप चलो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैंने कर लिया तो मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियां कर सकती हैं, कोई एक दो नहीं, बहुत बहुत सारी लड़कियां कर सकती हैं। पैशन है आप, पैशन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और लोग जो बोलते हैं उल्टा सीधा उसको सुन के अनसुना कर देना चाहिए। बिलोंग टू सच ए वेरी गुड फैमिली एंड वेरी रिच फैमिली। नहीं, रिच नहीं रिच नहीं बट गुड फैमिली। हाँ, सपोर्टिव फैमिली बहुत ज़्यादा। हाँ जी, घर वालों ने सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे मदर ने, मेरे फादर ने, मतलब बहुत ज़्यादा हर किसी ने बोला कि तू कर, हम बैठे हैं ना तेरे साथ, हम सब कर रहेंगे, तेरे साथ बैठे हम, तू टेंशन मत ले। तो ठीक है, बस कर रही हो। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਟ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਦ ਚੀਜ਼ਾਂ होममेड चीज़ा लेनी हो तो कितने आगे तो कांटेक्ट कर सकते हैं? एड्रेस है हमारा यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट है, उसके ऑपोजिट और सॉरी उसके बैक साइड विशाल मेगा मार्ट के बैक साइड, और रेडी मार्केट के एकदम ऑपोजिट बी ब्लॉक मार्केट में रंजीत एवेन्यू। तो कितने से कितने बजे तक होते हैं आप? 6 PM ऑनवर्ड्स हम यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही सामान ख़त्म हो जाए तब तक हाँ जी, अंदाजा कितने बजे तक रहते हैं? 8:30-9 बजे तक। हाँ जी, तो ऐसे ये सैटरडे संडे ही रहेंगे? वीकेंड्स पे, हाँ वीकेंड्स पे वीकेंड का क्यों है? ये एक सिस्टम थोड़ा सा और अलग तरीके का है कि जिसने खाना हो तो वेट करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे कोर्ट भी जाना होता है, काम भी देखना है, तो सारा टाइम कोड लगा के यहाँ पे आ जाऊँ वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीज़ें अच्छी नहीं बन पाएंगी उस वजह से। तो शुक्रिया, तो समय देने के लिए शुक्रिया। तो ये सी ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਤਿਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਾਰਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਪਰ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲਗਾਵਾਂਗੀ। ਰੇੜੀ ਤੱਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੜਕੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਰਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।